लौकिक प्रतिभा संपन्न देश के सुप्रसिद्ध हास्य कवि कौशाम्बी निवासी आशीष कवि गुरु जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। स्थान में क्या करूँ, मैं शब्द शून्य हो जाता हूँ। आप इतनी अल्प आयु में ही देश के महनीय मंचों पर में शिमारू टीवी जैसे शो में आप अनेकानेक बार काव्य पाठ कर चुके हैं। होली में हम कार्यक्रम में जाते थे तो तमाम कवि आते थे, बड़े बड़े इंटरनेशनल कवि भी आते थे। अच्छा, एक ललक रहती थी कि यार कविता हमको भी करना है मंच। पहली कविता मेरी थी, जब जियो वाला फोन आया था तब मैंने लिखा था कि मुझे ना सोन लगती है ना ही तू लोन लगती है। हाँ, हाँ। मुझे ना सोन लगती है ना ही तू लोन लगती है, तू करती रहे मेरी रक्षा मुझे ओजोन लगती है। अच्छा, मारते थे पहले। क्या होता था, अच्छा स्कूल में जब थोड़ा बहुत मार कुटाई होती थी या दोस्तों के बीच या कुछ भी, तो पीछे पर्स भरे रहते थे। भी कोई एसएस पॉइंट कोचिंग सेंटर में मैंने कविताएं पढ़ी, वहाँ के लड़कों ने खूब प्यार दिया। लगभग 3-4 हजार लोगों की भीड़ थी। वंस मोर करके ये एक साहित्यकार का अपमान होता है। अगर आप लोग भाई, तमाम लोग हैं, तमाम तरह के कार्यक्रम यहाँ पे सरल ही रहना पड़ेगा एक साहित्यकार को। अगर किसी तरह का घमंड किसी भी साहित्यकार के अंदर है तो वो साहित्यकार नहीं। मोहब्बतों की ये मीनिंग को मार डालेंगी, तुम्हारी आंखों की ड्रीमिंग को मार डालेंगी। नमस्कार, मैं महेश कुमार शुक्ल कृषांग आप सभी दर्शकों का सागर क्रेजी जी के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज देश के सुप्रसिद्ध हास्य कवि जो कि तारक मेहता उल्टा चश्मा में मुख्य भूमिका निर्वहन कर रहे हैं आदरणीय कवि श्री शैलेश रोढ़ा के साथ 5 बार, कम से कम 5 बार काव्य पाठ कर चुके हैं। ऐसे प्रसिद्ध कवि और मेरे हृदय प्रिय कवि श्री आशीष कविगुरु जी से आप सभी का परिचय कराता हूँ। बहुत शुक्रिया। अब मैं पुनश्च अलौकिक प्रतिभा संपन्न देश के सुप्रसिद्ध हास्य कवि कौशाम्बी निवासी आशीष कवि गुरु जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आप का बखान में क्या करूं, मैं शब्द शून्य हो जाता हूँ। आप इतनी अल्प आयु में ही देश के महनीय मंचों पर टीवी शो में शिमारू टीवी जैसे शो में आप अनेकानेक बार काव्य पाठ कर चुके हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि आप इतनी अल्पायु में ही इतना शीघ्र सुप्रसिद्ध कैसे हुए, कृपया बताएं। देखिए कृषांग भाई, बता दे सबसे पहले तो जो दर्शक देख रहे हैं मुझको, आप सभी का आभार। सागर क्रेजी जी के चैनल पे जुड़े हुए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। और कृषांग भाई, मैं बताऊं कि देखिए, साहित्य एक ऐसी चीज है जिसको जिंदगी भर सीखा जाता है पहले, है ना। तमाम नए कवि हैं, तमाम नए लड़के आते हैं मेरे पास, सवाल करते हैं भैया कैसे क्या किया जाता है इसमें। तो मैं केवल इतना ही कहूंगा कि सीखने की कला जिस दिन आपकी खत्म हो जाएगी उस दिन आप खत्म हो जाएंगे साहित्य से। जिंदगी भर सीखना ही है। शुरुआत की अभी बात की है, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो मैं 9th क्लास में, अच्छा 2018 में मेरा लगभग इंटर हुआ है ना। 2016 में 15-16 में मैं यहाँ आया था प्रयागराज में, और एक कार्यक्रम होता है ठिठोली, जो कि इस बार मेरा भी नाम है। इसके पहले भी मैं 1-2 बार जा चुका हूँ उसमें। तो ठिठोली में मैं जाता था सुनने, है ना। फूफा जी हम लोगों को बचपन से उठा के लाए हैं यहाँ पे। मतलब बड़े वाले भैया को तो लगभग 5 साल के थे तभी उठा के लाए थे, और मैं जब 9th में पहुँचा तो मुझको उठा के लाए यहाँ पे पढ़ाने लिखाने के लिए। लेकिन जब किसी को बर्बाद होना होता है तो फिर क्या ही करेंगे, है ना। लेकिन इसको भी मैं ये कहूँगा कि भाई साहब, ये कोई बर्बादी नहीं है ना। कविताएं जो भी होती हैं, स्वतंत्र रहना चाहिए हर साहित्यकार को। तो यहाँ ठिठोली में हम कार्यक्रम में जाते थे तो तमाम कवि आते थे, बड़े बड़े इंटरनेशनल कवि भी आते थे। अच्छा, एक ललक रहती थी कि यार कविता हमको भी करना है मंच पे,
है ना। तो मंच में कविता करने के लिए हम परेशान रहते थे कि हाँ भैया करना है करना है, लेकिन अब वही है कि भाई समय की सीमा एक रहती है सारे साहित्यकारों के लिए, कोई आधा घंटा पढ़ रहा है, कोई 1 घंटा पढ़ रहा है। तो एक कोचिंग चलती है एसएस पॉइंट कोचिंग सेंटर, जहाँ के डायरेक्टर हैं राजीव मिश्रा सर। वहाँ पे मैंने कविताएं पढ़ी। जब मैं सबसे पहली कविता मेरी थी, जब जियो वाला फ़ोन आया था, तब मैंने लिखा था कि मुझे ना सोन लगती है ना ही तू लोन लगती है, हाँ हाँ। मुझे ना सोन लगती है ना ही तू लोन लगती है, तू करती रहे मेरी रक्षा मुझे ओजोन लगती है, मुझे ना सोन लगती है ना ही तू लोन लगती है, तू करती रहे मेरी रक्षा मुझे ओजोन लगती है, फ्री में बात होने से समझ में आ गया मुझको, हाँ हाँ। अरे तू जान है मेरी जियो का फोन लगती है। हाय हाय। अरे तू तू जान जान है मेरी जियो का फोन लगती है। एक एक सर हमको पढ़ाते थे, एच के नाम है, एच के सर हैं, आदरणीय एच के वर्मा सर, जी। हरिकांत वर्मा नाम है उनका, जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट टीचर थे। अच्छा मारते थे पहले, क्या होता था, अच्छा स्कूल में जब थोड़ा बहुत मार कुटाई होती थी या दोस्तों के बीच या कुछ भी, तो पीछे पर्स भरे रहते थे, है ना। तो हमारी आदत, हम पहले कहते थे भाई साहब लगा नहीं है, पर्स पे लगा है ना। तो चाहे लगा ही हो। चाहे लगा ही हो, लेकिन अब भाई बहाने तो बनाने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई ज़िंदगी में, जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आपके अंदर सुनने की कला नहीं है किसी को, तब तक आप साहित्य नहीं वो कर सकते। क्योंकि कहा गया है कि साहित्य का भाव ही साहित्य है, जो सबको बिल्कुल साथ लेकर बिल्कुल चले। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। साहित्य यही है, वहीं से शुरुआत हुई। कोई एसएस पॉइंट कोचिंग सेंटर में मैंने कविताएं पढ़ी, वहाँ के लड़कों ने खूब प्यार दिया, लगभग 3-4 हज़ार लोगों की भीड़ थी, वंस मोर करके ज़बरदस्ती खड़ा कर रहे थे। अच्छा, कभी भी बहुत जुगाड़ी होता है, हम्म। कभी का जुगाड़ अगर कहीं फंस गया तो वो फंसता नहीं है जल्दी। ये क्या हुआ कि वंस मोर चिल्लाने लगे, मेरे पास कविता ही नहीं थी हाँ। ज़्यादा। मैंने कहा देखिए भाई साहब, ये किसी साहित्यकार का अपमान होता है, अगर आप लोग ज़बरदस्ती किसी को सुनना चाहते हैं। भाई साहब हमारे पास कविता ही नहीं है तो कहाँ सुनाएँगे। तो हमने कहा ये एक साहित्यकार का अपमान होता है, अगर आप लोग भाई तमाम लोग हैं, तमाम तरह के कार्यक्रम यहाँ पे होने हैं, एनुअल फंक्शन है, तो मैंने कहा ये अपमान होता है, इतना कह के उतर आए। लेकिन वही फैन फॉलोइंग अच्छी थी, वहाँ के लोग प्यार करते थे। फिर उन्होंने लगातार कवि सम्मेलन पे हम फ़ोकस करते थे कि हाँ, कवि सम्मेलन कैसे मिलेंगे। अच्छा, तमाम कार्यक्रम में गए हैं, फ्री में भी गए हैं, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग जब भी होती है किसी भी साहित्यकार की, तो फ्री में जाता है, कविता पढ़ता है ना। बिल्कुल। हाँ, ये क्योंकि सारी चीज़ें बहुत जल्दी या बड़ी सरलता से कोई मुकाम नहीं मिलता। बिल्कुल। देखिए ज़िंदगी भर सरल ही रहना पड़ेगा एक साहित्यकार को। अगर किसी तरह का घमंड किसी भी साहित्यकार के अंदर है, तो वो साहित्यकार नहीं, है ना। जब तक आपके अंदर सरलता नहीं है ना, आप दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक कैसे आप साहित्यकार हैं? तो एक प्रश्न और आपसे है कि अपनी कौन सी कविता से सर्वाधिक लोकप्रिय हुई है? आपकी साहित्यिक यात्रा सर्वप्रथम कैसी रही? देखिए साहित्यिक यात्रा, पहले हम लिखते थे, श्रृंगार की कविताएं लिखते थे, है ना। इश्क में किस्मत मुझे भी आजमाने दे सनम, हाँ। झील सी आंखों में अपनी डूब जाने दे सनम, हाय मेरी बाहों में गुरु तुम आए हो पहली दफा, हाय। हाल अपने दिल का मुझको अब सुनाने दे सनम। जब हाल वाल नहीं सुना पाए तो फिर हाथ से में आ गए हम, है ना। भाई ट्रांसफर तो होना ही पड़ेगा। जब बेहाल हो गए जब थे बेहाल हो गए, तो है हंसी ना। ही एक साधन हो गया। तो मैं अच्छा हंसी क्या, एक हमारा मित्र है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता इस चैनल पे, हाँ। जो कि बहुत प्यारा मित्र है, बचपन से हम लोगों ने साथ में पढ़ा, है ना। प्यार मोहब्बत के चक्कर में यहाँ पे फंसे प्रयागराज में, फिर इसके बाद उन्होंने कहा भैया अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाऊंगा, ये दुनिया भर का वो। जब भाई एक होता है ना, एक समय सीमा रहती है हर चीज़ की, अगर आप मोहब्बत कर रहे हैं तो एक समय सीमा है आपके उसमें कि वो उसको छोड़ना ही पड़ेगा, मर्यादा है है। ना, मर्यादा है। अब फिर भाई हमको अगर समाज के हिसाब से चलना है ना, तो हमको छोड़ना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। तो यहीं पे उसने कहा कि भैया हम मर जाएंगे, तो मैंने उसको समझाया। अच्छा भाई, अपने ही पक्ष के लोगों को समझाया जा सकता है ना, विपक्ष को आप नहीं समझा सकते किसी भी हालत में। अगर वो छोड़ना चाह रहा है, वो छोड़ ही देगा आपको हर हालत में। तो मैंने कहा कि अच्छा, हास्य में मैंने सबसे पहली पंक्तियाँ उसके लिए, दो मतलब दूसरी वाली पंक्तियाँ यही लिखी थी, दूसरा मुक्तक मेरा ये था कि तितलियों की मोहब्बत नहीं चाहिए, मछलियों की मोहब्बत नहीं चाहिए, शेर हैं यार हम शेरनी ही मिले, हाँ। बकरियों की मोहब्बत नहीं चाहिए। क्या है?
है ना। क्या तो एक स्वाभिमान। एक एक स्वाभिमानी कविता उसको लिखा। फिर इसके बाद उसको मैं कविताएं भेजता रहा। मैंने कहा देखो जिंदगी में यार छोड़ दो उस चीज को, जो तुम्हारा नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा आगे चल के, है ना, जो तुमको छोड़ रहा है आज। अ, फिर एक कविता मैंने लिखा था कि मोहब्बतों की ये मीनिंग को मार डालेंगे। अच्छा इसको तरन्नुम में मैं सुना रहा हाँ हूँ, है ना, बिल्कुल, सुनिए। अरे तो आनंद आएगा। कि मोहब्बतों की ये कि मोहब्बतों की ये मीनिंग को मार डालेंगी, मोहब्बतों की ये कि मोहब्बतों की ये मीनिंग को मार डालेंगी, तुम्हारी आंखों की ड्रीमिंग को मार डालेंगी, तुम्हारी आंखों की ये लड़कियां हैं नए दौर की बचो, वरना ये लड़कियां हैं नए दौर की बचो, वरना तुम्हारे दिल की ये फीलिंग को मार डालेंगी, तुम्हारे दिल की। उसको मैं कई सारी रचनाएं भेजता रहा। फिर इसके बाद जब उसका तुम्हारे दिल की ये फीलिंग तुम्हारे दिल की ये फीलिंग को मार डालेंगे, बीमार हूँ दवा की जरूरत नहीं मुझे, तुझ जैसी बेवफा की जरूरत नहीं मुझे, बीमार हूँ दवा की जरूरत नहीं मुझे, तुझ जैसी बेवफा की जरूरत नहीं मुझे, चल हट जरा सा तू यहाँ आने दे कुछ हवा, जा जा तेरी अदा की जरूरत नहीं मुझे, है ना। तो ये कविताएं होती थी पहले। फिर इसके बाद ये हुआ। लेकिन किसी का मुक्तक याद आ रहा है कि हम आपका दर्द मिटाने का हुनर रखते हैं, जेब खाली है खजाने पे नजर रखते हैं, अपनी आंखों में भले आंसुओं का सागर हो, मगर जहां को हंसाने का जिगर रखते हैं, है ना। तो हंसने हंसाने के लिए जब तक देखे हंसने से कहते हैं कि कई सारी बीमारियां ठीक होती हैं, है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक डॉक्टर की भूमिका निभाऊं, है ना, लोगों को हंसाता रहूं, हंसते रहें लोग। अच्छा कविताएं लोकप्रियता में आप अभी पूछ रहे थे कि कौन सी कविताएं आपकी लोकप्रिय हुई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो आपने बोला था समारोह टीवी शैले आदरणीय शैलेश लोढ़ा सर के उस पे, तो वहाँ से मेरा बहुत अच्छा मतलब रिस्पांस मिला साहित्य के क्षेत्र में। कई सारे मंच ऐसे थे, कई सारे लोग ऐसे थे जो कि समझ लीजिए 4-4, 5-5, 6-6 मिलियन इस टाइम व्यूज जा रहे हैं उन सब में, है ना। तो वहाँ की वीडियोस में वहाँ से रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। वहाँ पे एक कविता मेरी वायरल हुई थी। अच्छा तमाम लोग कहते हैं ये साहित्य नहीं है, गोबर बकरी ये क्या लिख रहे हो। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाई साहब साहित्य वो हर चीज़ है जो आप बोल सकते हैं। हाँ दुनिया में जो हर चीज जिस चीज़ को अभी ये मोबाइल है, तो हम मोबाइल को बोल सकते हैं कि मोबाइल है, इसको लिख के ही तो हम बता रहे हैं। भाई हाँ साहित्यिक तरीके से ही तो मोबाइल लिख रहे हैं, हाँ, आपकी है ना। स्वतंत्रता ही स्वतंत्र, हाँ बिल्कुल। तब मैंने लिखा था हंसने हंसाने के लिए एक कविता बहुत वायरल हुई थी, है ना। सबसे मेरी मेरी सबसे पहली कविता गई थी 3.6 मिलियन ये फेसबुक पे। इसके बाद कई सारे चैनलों पे कई सारे लोग डाले थे इसको, है ना। वो मैं सुना रहा हूँ। बकरियों पे है कि ख्वाब दिल में सजा रही होगी, कि ख्वाब दिल में सजा। अच्छा मैं आपको बताता चलूं कि हम लोग किसान के लड़के हैं, है ना, किसान के लड़के हैं। तो अच्छा हम लोग जमीनी स्तर से मोहब्बत करते हैं तो कैसे करते हैं, आहा, सुनिएगा। उसका मजा ही कुछ उसका और मजा ही कुछ और है ना। तमाम लोग टाइल्स में पैदा होते हैं, सीधे मोहब्बत करते हैं पैसों से, वो लेकिन है ना जो जो टाइल्स में हम लोग पैदा होते हैं मोहब्बत करते हैं, वो बहुत जल्दी फिसल भी जाते हैं। बिल्कुल। हाँ तो ये चीजें हैं। तो मैं लिखा था कि भाई साहब हमारी मोहब्बत कैसे होती है, गांव वाली मोहब्बत, कि ख्वाब दिल में सजा रही होगी, आहा, ख्वाब दिल में सजा रही होगी, मुझको ख्वाबों में ला रही होगी, मैं यहाँ बकरियां चराता हूँ, अच्छा मैं यहाँ बकरियां चराता हूँ, वो भी गोबर उठा रही होगी, वो वाह। भी गोबर उठा रही मतलब ऐसा होगी। नहीं है कि जब मैं बकरियां चरा रहा हूँ हाँ तो वो भी कुछ ना कुछ करेगी ना अगर मैं बकरियां चरा रहा हूँ तो उसको भाई करना ही पड़ेगा।
अच्छा, इसके इसके बाद एक एक मुक्तक मेरा बहुत ही वायरल हुआ था, जो कि इसको मैं कभी भी डाल रहा हूँ तो लोग मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं इस पे। सरकारी नौकरी भाई साहब अगर किसी को मिल जाए हाँ, तो उसकी शादी हो जाती है, वो लड़का चाहे जिस तरह का हो, बिल्कुल। है ना। आप लोग देखे होंगे कई सारे मीम भी बने हैं इस पे, है ना। तो सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है। मैं सभी लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग तैयारी करिए, करते रहिए जब तक वैकेंसी नहीं आ रही है। और कुछ कुछ लड़के सरकारी नौकरी इसलिए करते हैं कि अच्छी अच्छी शादी हो जाए, बस। बिल्कुल। सुनिएगा, मैंने लिखा था कि फोन उसका जो बंद आता है, हाँ हाँ, दर्द है। कि फोन उसका जो बंद आता है और मन में छछंद आता है, और मन में छछंद आता है, जो भी हमको रिजेक्ट करती है, जो भी हमको रिजेक्ट करती है, उनको कलुआ पसंद आता है, उनको कलुआ पसंद और आता ये भी एक सत्यता है कि जो होते नहीं है कालू भाई, है। उन्हीं को सरकारी नौकरी मिलती भी है। हाँ, बस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और जो ठीक बिल्कुल। ठाक नहीं होते। अच्छा अच्छा, उनको सरकारी नौकरी मिलती क्यों है, मैं आपको बता दूं। हाँ, भाई साहब, पहले तो लड़कियां प्यार मोहब्बत नहीं करती, जब तक नहीं करती तब तक वो तैयारी करते हैं, निकल जाते हैं, निकाल लेते हैं। हाँ, और जो लड़के थोड़ा सा स्मार्ट हुए हैं, वो प्यारे मोहब्बत में घुस जाते हैं, तैयारी कर नहीं पाते हैं। इसका भी एक लॉजिक और है किसी ना। की वो तैयारी। पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं हाँ जो हाँ कलुआ होते हैं, है ना। तो बाकी देखिए, रंग काला गोरा सबका होता है दुनिया में, है ना। तमाम लोग हैं, तमाम तरह के लोग हैं, है ना। किसी पे के कलर पे हम लोगों को नहीं कमेंट करना चाहिए, लेकिन मैं बता दूं कि एक हंसने हंसाने के लिए कोशिश रहती है हम लोगों की, है ना। इस चीज का बुरा भी नहीं मानना चाहिए नहीं किसी नहीं, को, है ना। हम हाँ लोग भी कौन से बहुत गोरे हाँ, कितने काले काले लोग, हैं। लेकिन है दिल वाले लोग। लेकिन आप अभी तक किस किस मंच पे अपना काव्य पाठ कर चुके हैं और कौन कौन से कवियों के साथ, थोड़ा देखिए, मंच पे तो कई सारे देश के प्रतिष्ठित नए नए कवि। कवियों, जो नए कवि आने वाले हैं हाँ उनके लिए आप प्रेरणा का स्रोत होंगे, कैसे आप। बिल्कुल, देखिए मेरी कोशिश रहती है कि जितने भी युवा कवि हैं, युवा दोस्त हैं मेरे, है ना, तमाम लोग जुड़े भी हैं, है ना। लगभग 2 से 3 हजार लड़के हैं ऐसे जो कि नए लड़के हैं, जुड़े हैं तमाम लोग। अच्छा, सुनने में आया कि आप भी लिखते हैं थोड़ा बहुत, थोड़ा है ना। बहुत। बिल्कुल, आपसे भी अभी सुना जाएगा, है ना। भाई साहब, जब जब दो साहित्यकार ही बैठे हों तो बिल्कुल सुनाना तो जायज़ है। नए लड़के जो भी हैं, है ना, मैं यही कहूँगा कि भाई साहब केवल मंच शुरुआती में मंच में केवल कविता आप पढ़िए, हम्म, है ना। केवल कविता पे ही ध्यान दीजिए, है ना। मंच मिल रहे हैं, कितने मंच मिल रहे हैं, कैसे मंच मिल रहे हैं, ये नहीं डिपेंड करता, ठीक। कैसे मंच मिल रहे हैं, तमाम आप लोग के कनेक्ट में होंगे। भाई साहब, पहली बात तो ये है कि जब आप साहित्यकार बनते हैं तो किसी ना किसी से जुड़ते हैं तब बनते हैं, बिल्कुल। है ना। या किसी ना किसी को सुनते हैं तब बनते हैं, हाँ है ना। तो मैं यही कहूँगा कि तमाम कार्यक्रम ऐसे होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, है ना। जिले में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ पे कार्यक्रम ना होते हैं, है ना। जरूरी नहीं कभी सम्मेलन ही हो, तमाम कोचिंगे हैं, तमाम संस्थान हैं, है ना। कोई एक वीडियो ही आप लोगों को उछाल देगी, है ना। बिल्कुल। किसी भी साहित्यकार की केवल एक वीडियो वायरल होती है और छा जाती हाँ है ना। तो यही चीजें हैं कि मेहनत लगे रहिए, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि माँ बाप का जो सपना है उसको पूरा करिए, तब आप साहित्यकार बनिए। लेकिन साहित्य कभी मरता नहीं है दिल से, है ना। आपका सपना मर जाएगा, हम्म, आप अपना सपना खो देंगे, है ना। बिल्कुल। लेकिन माँ बाप का जो सपना है, माँ बाप क्या चाहते हैं आपसे, है ना, ये जरूरी रहना चाहिए। हाँ, पहले लक्ष्य पहले लक्षित मतलब करें। पहले पहले लक्ष्य, है ना, कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप कुछ भी अब तो मैं खुद बिजनेस डालने वाला हूँ, 2-3 बिजनेस मेरे क्योंकि डलेंगे, अब हाँ, है ना। जो अपार धन वैभव था वो तो आपके पास आ ही गया, लक्ष्मी आ गई है अब तो। ऐसा कुछ नहीं, देखिए लक्ष्मी आती जाती रहती है ना। थोड़ा बहुत जो भी होता है, साहित्य के वादक हैं हम लोग, है हाँ ना। हाँ, बिल्कुल, ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए कि जो भी आपका भाई कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ आगे कदम उठाएंगे कि नए लड़कों को भी एक अच्छा मंच मिले, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। जिससे आगे तक जाएं। अच्छा, मेरी कोशिश ये रहती, तमाम नए लड़के होंगे, अच्छा तमाम लोग कमेंट भी इस पे करेंगे, जितने नए लड़के मेरे पास फोन करते हैं, मैं सीधे यही कहता हूँ कि आशीष कवि गुरु
के साथ आज तो मंच कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में जब कभी ऐसा हो कि हाँ नहीं करना चाहिए या और बहुत आगे निकल गए हैं हम, तो ये आगे पीछे वाला मैटर कुछ नहीं होता साहित्य में, ठीक है। कभी होते हैं या तो नहीं होते, इसमें बड़ा कभी छोटा, कभी मोटा, कभी पतला, कभी ये कभी कोई नहीं, है ना। अगर आप साहित्यकार हैं, आप 4 पंक्तियां लिखते हैं, तो मैं आपको साहित्यकार कहूंगा, हाँ हाँ, है ना। क्योंकि आप दूसरों से विशिष्ट हैं। बिल्कुल, हाँ। ये चीजें रहनी चाहिए, है ना। सबको साहित्यकार समझना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें। किस किस मंच पे आप अच्छी थी, मतलब? देखिए मैं मंच का तो मैं बताऊं, लगातार इस टाइम कवि सम्मेलन थे, अभी पहले रांची में था, है ना। फिर इसके बाद अगले दिन मेरा शाहजहांपुर में था। इसके बाद ये कल कोलकाता से लौटा हूँ, है ना। आप जानते ही होंगे इस चीज को। फ्लाइट से आए हैं और हाँ, विश्राम कर रहे थे। बिल्कुल, है ना। तो कल कोलकाता से लौटा हूँ, अब आज खाली हूँ। कल मेरा कार्यक्रम लगा है यही प्रयागराज में, 26 को फिर मेरा कार्यक्रम है ना। निरंतर आप। निरंतर, अब इसके बाद अप्रैल में गुजरात निकलूंगा कार्यक्रम में, है ना। तो कई सारी इस तरह निरंतरता लगी रहती है। शेमारो टीवी में लगभग 5 एपिसोड हो चुके हैं, है ना। 5 एपिसोड जो कि बहुत हिट, सब मतलब मजा आ गया हाँ, शेमारो टीवी वाला, सुने हैं है ना। आपको अच्छा इसके बाद एबीपी न्यूज पे भी मैंने कविताएं पढ़ी, अरे है वाह। ना। एनटीवी न्यूज पे भी मैंने कविताएं पढ़ी, खबरदार न्यूज पे मैंने कविताएं पढ़ी, दूरदर्शन पे मैंने कविताएं पढ़ी, है ना। तमाम ऐसे लोकल के चैनल हैं जो बुलाते रहते हैं, है ना, जाते रहते हैं, जाना भी चाहिए, है ना। अब मेरे लिए सबसे गर्व की बात है कि मैं आप लोगों के चैनल पे कविता पढ़ रहा हूँ, है ना। आपका प्यार है। ये जो कवि गुरु शब्द आपके नाम के अंत में जुड़ा है, इसका कारण क्या है? गुरु शब्द थोड़ा लगता है कि आप कवियों को शिक्षित प्रशिक्षित करते हैं, इसलिए गुरु शब्द जुड़ा, या कुछ और? देखिए मैं अभी आपसे बताया था कि साहित्य एक ऐसी चीज है जिसको केवल सीखा जाता है ना। सीखना, ये कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं होता इसका, है ना, कि आप ट्रेनिंग लेने जाइए कि कविता कैसे लिखी जाती है ना। ये जैसे मैं आपके साथ बैठ रहा हूँ लगातार, है ना, मैं आपको कुछ सुना रहा हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ भाई साहब मैं बहर वहर कुछ नहीं जानता 1%, लेकिन जो मेरी कविताएं चेक करते हैं, जो मेरी कविताएं देखते हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे या कई जगह देखते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं, वो लोग प्यार देते हैं कि हाँ भैया बहुत अच्छी कविता है ना। तो ये चीजें हैं। मैं कवि गुरु नाम, जब मैं कोचिंग में पढ़ रहा था एसएस पॉइंट कोचिंग सेंटर में, जब पहला मंच वहाँ पे किया था लगभग 3-4 हजार लोगों के बीच, तो कई लोगों ने कहा गुरु छा गए, ठीक है। इलाहाबादी भोपाल। हाँ, इलाहाबादी भोकाल यही रहता है, गुरु छा गए गुरु, है ना। तो इसके बाद क्लास में भी कई लड़के बोलने लगे, कोई कहता था कवि, और कवि का हाल है ना, जैसे जो बहुत ज्यादा करीबी हैं दोस्त, है ना। कई लोग तो गालियां भी देते थे, ऐसा नहीं है। हाँ, तो आज भी ऐसे दोस्त हैं, तमाम लोग हैं। देखिए आप कितने भी बड़े स्टार हो जाइए, लेकिन आप अपने दोस्तों से अगर गालियां नहीं खा रहे हैं तो आप स्टार नहीं हैं, है ना। उनसे भाई किस तरह का घमंड मैं तो कह रहा हूँ कि उन लोगों के साथ बैठ के आराम से मौज मस्ती करते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। तो तमाम ऐसे लड़के थे जैसे कहते थे और कभी का हाल है, अरे यार भाई आओ यहाँ बैठो मेरे साथ, ठीक है। कई लोग कहते थे और गुरु का हाल है, गुरु भैया नमस्ते, जिसे ऐसे कह दिए, है ना। तो इन दोनों को जोड़ के जो वहाँ के डायरेक्टर हैं आदरणीय राजीव मिश्रा सर, कहाँ के? एसएस पॉइंट कोचिंग सेंटर के, और मेरे बड़े भैया हैं अंशुमान सिंह जी, है ना। तो वो सबसे पहले इन्होंने कहा था, अच्छा दोनों का थॉट देखिए, सेम थॉट दोनों का, ठीक है। घर पे आया, मैंने कहा भैया मेरी जीमेल आईडी बना दीजिए एक, अच्छा नहीं बनती थी हमसे, तो सोशल मीडिया से बहुत दूर थे जब पहली बार हुआ। तो उन्होंने कहा कि जीमेल आईडी तुम्हारा नाम कवि गुरु रखने हैं, कवि राज पहले रख रहे थे, इन्होंने कवि राज बोला, तो मैंने कहा ठीक है जो रखना हो रख दीजिए, जैसा जो कहने तमाम कवि लिखते हैं, जिसे नरकंकाल हैं, है ना। तो ये इस तरह के लोग तमाम लोग लिखते हैं, है ना। नरकंकाल दादा हैं, है ना। तो कविता के एक साहित्यिक नाम होता है कवियों का, जो कि आगे जुड़ता है उसके, है ना। नाम आवश्यक रहता है। जैसे आप कृषांग लगाए हैं, है ना। तो ये चीजें हैं, जो साहित्यिक नाम है वो जुड़ता है। तो इसी तरह कविराज से धीरे धीरे, अच्छा कविराज का भी एक सर्टिफिकेट मेरे यहाँ रखा है,
है ना, जो कि इंटरनेशनल हिंदी पोएट अवार्ड देता है एमबी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की तरफ से, अच्छा। है ना। तो कहीं कविराज, कहीं कवि गुरु, धीरे धीरे कवि गुरु करते करते कवि और गुरु को जोड़ के कवि गुरु हो गए। कवि और गुरु का सम्मिलित प्रयास, अरे वाह, सहित भाव वाह, कवि। बहुत अच्छा। तो ये चीजें अच्छा, कई कई सारी कविताएं शुरुआत में अच्छा, भी। जो ये कभी आप कहें कि वो गोबर उठा रही हो, हम्म। क्या सच में कोई है अपनी, या अभी केवल? नहीं नहीं, देखिए एक साहित्यकार जरूरी नहीं है कि अपने ऊपर ही प्रैक्टिकल करे, है ना। नहीं तो ऐसा कुछ होता है कि पहले स्वयं से सीखता नहीं, है। शादी तो हमारी भी नहीं हुई है, लेकिन हमने लिखा है कि दूजी मेहनत का सार खाता है, आहा, वो जो सबसे उधार खाता है। हम्म, इश्क करके जो करता है शादी, आहा, फिर वो चप्पल की मार खाता अरे है ना। अच्छा, शादी नहीं हुई तो कैसे ये प्रैक्टिकल है, किसी को देख के ही आया होगा, है ना, कि नहीं, इश्क करने। कुछ तो अपना कोई होगा तभी ये निकल रहा है। नहीं नहीं, अपना ऐसा कोई नहीं है, लेकिन तमाम लोग हैं प्यार देने वाले हैं, है ना, लेकिन अपना पर्सनल मैटर कहीं पे नहीं है, क्योंकि एक समाज का भी देखना पड़ता है ये सारी चीजें, है ना। समाज भी, क्योंकि समाज सर्वोपरि है हम लोग इसमें, है ना। हम लोग गांव से आते हैं, हाँ। भाई हम लोग कोई शहर के तो है नहीं कि हाँ भैया शादी हो जाएगी, हमने स्वयं लड़की देख लिया शादी हो जाएगी, लेकिन एक घर में भी कुछ सीमाएं हैं, है ना। सबसे पहले उन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा हमको, तब बिल्कुल, शादी होगी, बिल्कुल। है ना। नहीं नहीं, देखिए प्रेम प्रेम दूसरा होता है, दोस्ती दूसरा होती है, दूसरी चीज, है ना। एक अच्छा दोस्त आपका जिंदगी भर साथ दे सकता बिल्कुल। है ना, लेकिन मोहब्बत जिंदगी भर मतलब कंफर्म नहीं कह सकते इसको, है ना। हाँ, अच्छा लगा आपको सुनकर। मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि आपसे मुलाकात हो। अच्छा, और आइए इधर इधर। कृषांक भाई, मैं आप एक साहित्यकार हैं और एक बेहतर साहित्यकार हैं, है ना। इतना पूरा इंटरव्यू ले लिए, लेकिन आज अब फिर से मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ इनका, है ना। मैं चाहता हूँ कि कृषांक भाई आप भी कुछ कविताएं सुनाएं, है ना भाई, क्योंकि साहित्य तो जिंदा रहता ही है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कृषांक भाई कि जब कोई साहित्यकार पढ़ता जी। है ना, तो अपने भी मन में होता है कि साला पढ़ रहा है यार, हम भी पढ़ें, है ना। हम्म, अच्छा, आपको लग रहा होगा कि उतनी देर से अपनी कविताएं सुनाए पढ़ा है, मुझको नहीं कह रहा, मैं पर्सनली कह रहा हूँ आपसे कि आप भी कुछ थोड़ा बहुत सुनाइए। आपका प्यार है कि मैं वैसे श्रृंगार रस लिखता हूँ। श्रृंगार रस आप इसीलिए लिखते हैं क्योंकि आपकी है ना। ये वो हाथ से हम लोग इसलिए लिख रहे हैं कि भाई साहब क्या पता हाथ से में मजाक मजाक में कोई हो जाए, है ना। ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप सुनेंगे तो जान जाएंगे क्या है क्या नहीं है। कि प्रीत मीत है सफल न जाने, जब तक मिलना जुलना हो। हाँ हाँ। प्रीत मीत है सफल न जाने, जब तक मिलना जुलना हो। अंगड़ाई में जब तक ना सुधोपम प्रेम का पलना हो। अंगड़ाई में जब तक ना सुधोपम प्रेम का पलना हो। परछाई से ऐसे मिलो जैसे मिल रहे होश से। परछाई से ऐसे मिलो जैसे मिल रहे होश से। तन मन तेरा नहीं दुखेगा, चाहे लाख बिछड़ना हो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। एक 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 बहुत अच्छे कवि हैं बड़े भैया शिवम हदगामी जी, जो कि शुरुआत में उनके साथ मैंने बहुत सारे मंच किया, बहुत सारा प्यार देते हैं आज भी, है ना। शिवम हदगामी जी जो कि नेत्र परीक्षण अधिकारी हैं, उनका एक मुक्तक है कि प्यार हमने किया तो खबर हो गई, सारी दुनिया की हम पे नजर हो गई। प्यार से बढ़ के कोई इबादत नहीं, प्यार करके ही मीरा अमर हो गई। तो बहुत ऐसे बहुत अच्छा, क्योंकि प्रेम ही इस सृष्टि का आधार है। बिना प्रेम के सृष्टि नहीं तो हम क्यों। जरूरी नहीं कि हम बस प्रेमिका से ही प्रेम करें। हमारे माँ माँ बाप, भाई बहन और हमारे संबंधी मित्र, सबसे प्रेम हो सकता है। ठीक है, वो भी प्रेम होना चाहिए। बिल्कुल सबसे प्रेम हो हाँ। सकता है, लेकिन शादी सबसे नहीं हो सकती। अब कहाँ हो सकती है। संभव भी नहीं है। तो पुनश्च एक बार आपका मैं
शुक्रिया। आभार व्यक्त करता हूँ कि के चैनल का बहुत आभार, यहाँ के श्रोताओं का बहुत आभार जी और सागर भाई का पर्सनली आभार, क्योंकि कैमरे पे नहीं है ना, सुशांत भाई को बैठा दिए। उन्हीं वही वो तो सूत्रधार है। हाँ, उन्हीं के ट्रेन में जब हम लोग क्या हैं, हम लोग जनरल डिब्बा हैं, हाँ, है ना, ट्रेन के, हाँ, है ना, और आप टीटी हैं, ठीक है, कभी भी काट सकते हैं किसी का भी। जो मेन ट्रेन के इंजन जो भी हैं वो हैं सागर भाई, है ना। जब तक इंजन नहीं चले तो टीटी की भी नहीं चलेगी। अच्छा, जिसका कटा हो वो नहीं, जिसका कटा हो उससे भी जुगाड़ लग जाता है कभी कभी, है ना। जबरदस्ती लिख दीजिए कि आपको 150-200 रुपए फाइन लग जाएगा इसमें, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार पुनः मैं सागर क्रेजी जी के चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ कि आप आए हमारे दर्शकों को अपनी कविता से मंत्रमुग्ध किए। बहुत बहुत आभार।